नमस्कार दर्शकों। आज मैं बैठी हूँ हमारे छत्तीसगढ़ उत्तर विधानसभा के पूर्व विधायक मिस्टर श्रीचंद सुंदरानी जी। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे ये बताइए कि आप जब विधायक रहे थे उस वक्त में आपके प्रमुख कार्य कौन कौन से थे? देखिए, मैंने बहुत बड़ी सौगात इस शहर को दी थी। 2013 से 18 तक मैं विधायक रहा, उत्तर विधानसभा से रहा। आज जो एक्सप्रेस वे दिखता है, जो स्टेशन से चल के माना एयरपोर्ट से भी आगे तक बना है, तो 300 करोड़ रुपए की लागत से ये उत्तर विधानसभा में छोटी रेलवे लाइन को हटाकर इस एक्सप्रेस वे का निर्माण करा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 47 सामुदायिक भवन बनाए जो आज भी दिखते हैं। सड़कों का जाल बिछाया, नालियों को बनाने का काम किया। मैं सबसे बड़ा काम मैंने मेकाहारा में चौपाल लगाकर पूरे प्रदेश के 35,000 से अधिक लोगों का निःशुल्क इलाज कराया। गार्डन बनवाए। उत्तर विधानसभा में जितने भी उपेक्षित गार्डन थे उनको बनाया। वहाँ पे लोगों को जिम की व्यवस्था, ओपन जिम की व्यवस्था वहाँ उपलब्ध कराई। ऐसे अनेकों काम कराए। मैंने जनता से सीधा संपर्क करने वाला एक विधायक था। राह चलते दस्तखत करने वाला एक विधायक रायपुर शहर को मिला था। जी, अभी वर्तमान में कौन कौन से कार्य चल रहे हैं? देखिए, वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में हूँ। राजनीति में मैंने 1978 में कदम रखा। मैं जनता पार्टी थी, जनता पार्टी का विभाजन हुआ 80 में, चूँकि आरएसएस विचारधारा का था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में रहना पसंद किया। भारतीय जनता युवा मोर्चे का 1980 में मैं अध्यक्ष बना युवा मोर्चे का। उसके बाद मैं लगातार शाहसी तक रहा, लगातार संघर्ष किया, जेल यात्राएं की। मेरी एक ऐतिहासिक तिल्डा रेल रोको आंदोलन की 13 दिन की जेल यात्रा थी। योगी जी की शासन में 5 दिन की जेल यात्रा थी। एक 2 दिन की 50 बार की जेल यात्रा थी। संघर्ष का चेहरा था मैं। रायपुर राजधानी में छोटी से छोटी समस्या हो, चाहे खंडपीठ की बात हो, चाहे संयुक्त मध्य प्रदेश के समय की जो बिजली का मुद्दा होता था, महंगाई का मुद्दा होता था, इन सारे मुद्दों को लेकर मैंने कम से कम 50 बार जेल यात्राएं की। लगभग मैं संयुक्त मध्य प्रदेश में झुग्गी झोपड़ियों मोर्चे का नेतृत्व करते हुए प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कोषाध्यक्ष बना। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में अनेक पदों पर मैं रहा। मैं 2003 से लेकर 2025 तक प्रवक्ता रहा भारतीय जनता पार्टी का। मैंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 1994 में नगर निगम का पार्षद जीता, पहला चुनाव जीता। मैं 1992 में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महामंत्री के चुनाव में विजयी हुआ। उसके बाद लगातार 2007 तक करीब 7 इलेक्शन मैंने महामंत्री के लड़े और जीते। उसके बाद 2007 से लेकर 13 तक छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का अध्यक्ष रहा। मैं 2013 में विधानसभा के लिए चुना गया उत्तर विधानसभा से। 2018 तक विधायक रहा मैं। 2020 से लेकर 2022 तक मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का अध्यक्ष भी रहा। विभिन्न पदों पे रहा भारतीय जनता पार्टी के। मैंने छत्तीसगढ़ चैम्बर में 30 साल तक नेतृत्व ही नहीं किया, संघर्षशील चैम्बर बनाया। हर मुद्दे पे लड़ाई लड़के शासन से अपनी बात मनवाने में सफल हुए। सेल टैक्स हटाने का मुद्दा था, सेल टैक्स हटवा के रहे हम लोग। नगरीय निकाय कर दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश में लगाया था, उसको हटाने में कामयाब हुए। मैं छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत, पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले कल्पना करते हुए 1999 में मैंने रजिस्ट्रेशन कराकर फाउंडर मेंबर की पहचान बनाई। महामंत्री रहा 7 साल तक और 17 साल तक प्रदेश का अध्यक्ष रहा। समाज को संगठित करने का काम किया, समाज को भाषाई आधार पे और संस्कृति और भाषा को बचाने का प्रयास किया। तो मेरा इतिहास लगातार संघर्ष का इतिहास रहा है। और मैं आपको एक और इन दिनों बड़ी हमारे सबके लिए खुशी की बात है कि हमारा दिल्ली में 1-2 दिन पूर्व ही एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ।
उसमें 1200 प्रतिनिधि पूरे समाज से शामिल थे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो देश के रक्षा मंत्री है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, एक ऐतिहासिक भाषण उन्होंने दिया, सिंधी समाज को प्रेरित करने वाला भाषण दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजनाथ सिंह जी को कि जिन्होंने सिंधी समाज के बारे में इतने अच्छे विचार रखे। कम से कम उन लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए राजनाथ सिंह जी से जो सिंधी समाज को के प्रति घृणा का भाव रखते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे चंद लोग होते हैं हर जगह पे। मैं तो उनको कहूँगा कि एक बार राजनाथ सिंह को सुन ले तो पता चल जाएगा कि सिंधी समाज का त्याग और बलिदान कितना है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए आपने जो काम किया, आपका जो योगदान रहा है वो तो बहुत ही सराहनीय है। अभी आने वाले टाइम पे आपको ऐसा कुछ लगता है क्या कोई सेक्टर में काम होना चाहिए या आप? देखिए, हमारे परिवार ने छत्तीसगढ़ी बोली के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए, छत्तीसगढ़ की कला के लिए और छत्तीसगढ़ जो कलाकारों की खान है उन प्रतिभाओं को खोज के निकाल के हमारे परिवार ने आगे लाया। इसमें हमारे बड़े भाई मोहन सुंदरानी जी की बड़ी भूमिका रही। हमारा संयुक्त परिवार है और सब इसके लिए काम करता है और आगे भी हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा मिले इसके लिए लगातार प्रयास करेंगे। एक सिंधी पिक्चर भी आपने बनाई हुई है, उसके बारे में बताइए। देखिए, मूलतः हम लोग छत्तीसगढ़ी पिक्चरें बनाते हैं। हमने बहुत बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ी फिल्में बनाई हैं और फिल्में बनाई नहीं बल्कि जिन प्रोड्यूसरों ने फिल्में बनाई उसमें अधिकांश निर्माताओं की फिल्में हमारे सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड के माध्यम से ही रिलीज़ हुई है, ऑडियो वीडियो में और सोशल मीडिया में। और कहीं न कहीं हमने एक सिंधी फिल्म का निर्माण लक्खी मुंजो लखन में किया जो ऐतिहासिक सफलता पूरे देश में। आज तक की जितनी सिंधी फिल्म बनी है उसमें सबसे अग्रणी पिक्चर अगर कोई मानी गई तो हमारे सुंदरानी फिल्म की मानी गई। सिंधी समाज को लेके आपके आगे के क्या, भविष्य के क्या प्लान हैं? देखिए, सिंधी समाज हमारा एक ऐसा समाज है जो बंटवारे के बाद 1947 के बंटवारे के बाद हम पहले भी भारत का हिस्सा थे, आज भी भारत का हिस्सा है। हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं आज, तो हमारा सिंधी समाज जिस प्रांत में रहता है वहाँ का हो जाता है। हम छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़िया हैं, क्योंकि हमारा कोई अलग से सिंधी प्रांत नहीं है। हम भाषाई आधार पे सरकार से कभी सहयोग नहीं मांगते। हम पुरुषार्थी कौम के रूप में काम करते हैं। हम युवाओं को आगे प्रेरणा देंगे, राष्ट्रवाद को लेकर हमारे समाज के लोगों को प्रेरणा देंगे, युवाओं को आगे लाएंगे, युवाओं को राजनीतिक मंच पर अच्छा स्थान मिले, यह भी प्रयास में आने वाले दिनों में करूँगा। युवा जो अभी अपनी संस्कृति और परंपराओं को छोड़ के अपने पथ से भटक रहे हो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ अभी उतना भटकाव नहीं आया है, लेकिन निश्चित रूप से थोड़ा सा भटकाव है। हम कोशिश करेंगे कि हमारा युवा हमारी संस्कृति पे रहे, हमारी भाषाई आधार पे रहे, भाषा को न भूले। हमारे हिंदी और सिंधी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, हिंदी और सिंधी को वो मौसी मानते थे, हिंदी को अपनी माँ मानते थे। तो निश्चित रूप से हिंदी और सिंधी दोनों भाई हैं, सिंधी से ही हिंदी बना, हिंदी से ही सिंधी बना। तो निश्चित रूप से हम लोग गौरवान्वित होते हैं कि सिंध से ही हिंदी बनाए। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप संरक्षक भी है, तो उसमें अभी आने वाले टाइम पे क्या गतिविधियां होने वाली हैं? देखिए, सीधी बात है, मैं संरक्षक हूँ। संरक्षक कोई डायरेक्ट पोस्ट नहीं होती, सम्मान की पोस्ट होती है। मेरा ये प्रयास रहेगा व्यापारियों के हितों के लिए हमेशा संघर्ष करें, व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करें, व्यापारियों को राहत पहुँचे, ऐसा काम होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए, अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और बस ऐसे ही समाज के हित में कार्य करते रहिए। धन्यवाद।